जनसुराज के नेता अंशु जायसवाल जी हमारे साथ में है, बात करेंगे इनसे। जनसुराज की जो अभी बैठक हुई है, कितना सार्थक रहा है बैठक? बैठक जो है वो पूर्ण तरीके से सार्थक थी। इसमें जिन जिन मुद्दों के लिए बैठक हुई थी उस पे लोगों की चर्चा हुई है और 2 दिन के बाद पुनः इसमें आगे की कुछ चर्चाओं के लिए समय लिया गया है। मोतिहारी विधानसभा से चुनाव लड़ने के रेस में आपका भी नाम है, चुनाव आप भी लड़ना चाहते हैं जी। क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव? आपकी बैकग्राउंड तो बिजनेस है, बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है, चुनावी मैदान में क्यों, राजनीति में क्यों? देखिए, ऐसा है कि व्यवसायिक परिवार से जो बैकग्राउंड की जो आपने बात की, बैकग्राउंड तो हम लोगों का व्यवसायिक से पहले जमींदार का था। इस शहर के अंदर आप जितने भी सरकारी स्कूल देखते हैं, चाहे वो हीरालाल शाह मध्य विद्यालय हो, मंगल सेमिनरी स्कूल हो, महावीर ललिता स्कूल हो, गौरी शंकर स्कूल हो, 2 बंजरिया पंडाल जिसको आजकल बंजरिया पंडाल बोलते हैं, कांग्रेस आश्रम को दे दिया गया। वो 5 बीघा जमीन गांधी जी को हम लोग, हमारे परिवार ने दान किया। जिसको आज मेन रोड में जामा मस्जिद कहते हैं, मस्जिद दान के जमीन पे नहीं बनता है तो 1 रुपए में रजिस्ट्री करके और उतनी बड़ी जमीन शहर के बीचों बीच सामाजिक सद्भाव के लिए अकलियत समाज के लोगों को दिया गया, जिसपे आज वो मस्जिद बनी हुई है। साहू मठ है हमारा, जिसका पार्ट जो मेन रोड में है। और अच्छी बात यह है कि एक ही दीवार है जो उस मंदिर और मस्जिद को अलग करता है। तो साहू मठ हमारा है, उसी का पार्ट है हनुमानगढ़ी मंदिर जो है आपका बीच में। और अयोध्या जी में जो एक मंदिर है जिसको आजकल मोतिहारी मंदिर के नाम से राधा मोहन सिंह प्रचलित करना चाह रहे हैं, अयोध्या में हाँ, वो मंदिर जो है वो मोतिहारी साहू मठ, साहू मंदिर और का ही पार्ट है, जिसको हमारे परिवार ने वहां पे दान में दिया। तो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे पूर्वजों के द्वारा, और जितने भी हमने आपको स्कूल बताए हैं ये हमारे पूर्वजों के नाम पे है। मोतिहारी शहर में 7 सरकारी स्कूल भवन के साथ मंदिर, मस्जिद, छठ, धर्मशाला, काशी सा विवाह भवन, शिवव्रत धर्मशाला स्टेशन के सामने, ये सब हमारे परिवार के द्वारा दिया गया है। सामाजिक कार्यों से हम लोग हमेशा से जुड़े रहे हैं। और राजनीति में आने के लिए हमारे पिताजी भी राजनीति में थे, राष्ट्रीय जनता दल में थे, काफी ऊंचे पद पे रहे, चुनाव लड़ने की बहुत बार कोशिश की पर उस तरह का समीकरण नहीं बन पाया, वो या कामयाबी नहीं मिली। और प्रशांत जी के बातों से प्रेरित होकर हम लोगों ने उस पार्टी को छोड़ा और इस पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि बिहार बदलाव की इनकी जो संकल्प है उससे हम लोग प्रभावित हैं। ये बिहार को बदलेंगे, इस सोच के साथ हम लोग जनसुराज से जुड़े हैं और मोतिहारी का प्रतिनिधित्व हम कर सकते हैं और हमसे बेहतर कोई कर सकता हो ऐसा हमें लगता नहीं है। इस वजह से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोतिहारी विधानसभा में ऐसा कौन सा काम आप करना चाहेंगे जो अगर आपको मौका मिलता है, जनसुराज मौका देती है, जनता मौका देती है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? कौन कौन सा? सबसे पहले तो मोतिहारी में हमारा चुनाव चिन्ह है बस्ता छाप, और हमारा परिवार शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर चुका है। आजादी के लड़ाई में भी हमारे परिवार ने, आपको अभी बताया हमने कि बंजरिया पंडाल वगैरह, गांधी जी जिसके ट्रस्टी हैं, गांधी जी जब चंपारण आए थे तो एक बुक है गांधी इन चंपारण, राजेंद्र बाबू के द्वारा लिखी गई। उसमें हमारे परदादा स्वर्गीय रामदयाल प्रसाद शाह के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये मोतिहारी के एक यंग बैंकर फ्रॉम चंपारण, उनके घर पे हम लोग रुके, सारा खर्च बस उन्होंने ही वहन किया। ये सारी चीजें हम लोगों के परिवार ने किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हमें मौका मिलता है तो यहाँ एक हमारे शहर के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज है जिसमें से लड़के पढ़ के निकलते थे, बंद हो चुका है, वो बंद हो चुका है। पहले तो उसको हम लोग पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, पहला नंबर बात। और दूसरा सबसे बड़ा चोट जो हम लोग करेंगे वो भ्रष्टाचार पे करेंगे, और भ्रष्टाचार का केंद्र है आज के डेट में अंचल कार्यालय। हर छोटे से बड़े किसान को अपनी रसीद कटवाने में, जमीन का म्यूटेशन कराने में पहले 2-3 हजार रुपए घूस लेके भी काम हो जाता था, आज 10-10, 15-15 हजार रुपए घूस देना पड़ रहा है, और घूस देने के बाद भी साल भर दौड़ना पड़ रहा है। भूमि सुधार में जितनी गड़बड़ी है, अगर मुझे मौका मिला
सबसे पहला चोट जो होगा, जो भ्रष्टाचार पे करूंगा, वो मोतिहारी सीओ ऑफिस में करूंगा, क्योंकि वो जनता के साथ जुड़ा हुआ मामला है। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े समाज में अंतिम पायदान पे खड़े इंसान को भी उस ऑफिस में आना जाना पड़ता है, और वहां लूट और खसोट मची हुई है। एक तरफ महागठबंधन है, कई पार्टियों का गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, यहाँ पे भी कई पार्टियां गठबंधन बना के चुनाव लड़ रही है। जन स्वराज अकेले मैदान में है, क्या कहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस है या? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, जब हम लोगों ने इस पार्टी की स्थापना हुई तो ये पहली पार्टी थी जो 2 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ मिलने के बाद इस पार्टी का निर्माण हुआ। और ये तो पार्टी थी नहीं, ये तो एक अभियान था। आधा बिहार घूमने के बाद जब लोगों ने कहा कि भैया इस अभियान को आप पार्टी में तब्दील करें और समाज से अच्छे लोगों को चुन के निकालें, तब हम लोग आपको मदद करेंगे। तो जनता के कहने पे ही ये अभियान पार्टी में तब्दील हुआ है। और इसके वोटर वो लोग हैं जो लोग हमारी बातों से प्रभावित हैं, लेबर नौकरी करने को मजबूर हैं, जिनको बिहार से बाहर ना इज्जत, ना मान, ना सम्मान, सिर्फ एक लेबर का फैक्ट्री बना के इस राज्य को रख दिया गया है। वैसे लोग हमारे वोटर हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे वोटर हैं, जितने यंगस्टर हैं वो हमारे वोटर हैं। क्योंकि बिहार बदलाव के इस यात्रा में हम लोगों के साथ सभी लोग जुड़ने जा रहे हैं, जाति और पाति, और ना जात पे, ना भात पे, ना 5 किलो अनाज पे। इस बार वोट पड़ेगा जनसुराज के बिहार बदलाव की बातों पे, और इस बार वोट पड़ेगा अपने बच्चों का चेहरा देख के लोग वोट करेंगे, बच्चों के भविष्य के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।